नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की। ये निश्चित किया गया है कि इसकी जांच एनआईए करे। और कल जो सुबह की आपको हमने न्यूज़ दी थी कि कल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 8 आतंकवादी, उनके घर जब तलाशी अभियान चलाया गया तो अंदर एक्सप्लोसिव था। कुछ के घर खुद ही उड़ गए और कुछ सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घर धमाके से ढहा दिए। हालांकि उन घरों में कोई नहीं था। जैसे कि पिछले 7 दिनों से ये बातचीत चल रही है, तो इस बीच ईरान के राष्ट्रपति जी ने मोदी जी से बात की है। केंद्र सरकार ने शनिवार को पहलगाम हमले की जांच एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको सौंप दी है। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद साहब ने भारत के पीएम साहब से हमले की निंदा करते हुए बात की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ईरान भारत के साथ है। एक दिन पहले ईरान ने भारत पाक तनाव पर मध्यस्थता करने की भी पेशकश की थी और इससे बौखलाए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम अटैक की हर निष्पक्ष जांच में शामिल होने की बात कही थी। शामिल तो वो पहले भी रहे। पहले उनकी टीम यहाँ आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उसका कोई रिजल्ट निकला, नतीजा कोई नहीं निकला और ढाक के 3 पात रह गए। और पाकिस्तान ने अपने मुजरिम आतंकवादियों को कोई सज़ा नहीं दी, किसी को सौंपा नहीं। यहाँ तक कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों का शव लेने से भी इनकार किया, जबकि उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके साथ थी। हथियारों में पाकिस्तान का चिन्ह लगा हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब नहीं किया। और वो निरगल आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम तो पहले से ही है। वो आतंकवादी देश है, दुश्मन देश है। वो इस तरह के बहानेबाजी करता रहता है, झूठ बोलना उनका काम है। और वो इस्लाम विरुद्ध भी काम कर रहे हैं। कहीं नहीं लिखा कुरान में कि आप दूसरे देश के टूरिस्ट स्पॉट पर आए हुए लोगों के ऊपर, निहत्थे निरीह लोगों के ऊपर आप चिन्हित करके और उनको जान से मार दें, निर्मम हत्या कर दें, तो आपको, मुझे लगता नहीं है कि दोज़ख के अलावा कुछ मिलने वाला है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। नेचुरल है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि अगर 10,500 लोग वहाँ से आए हैं तो करीब 3-3.5 हज़ार जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो वहाँ गए भी हैं। और क्योंकि कश्मीरियत जिंदा है, कश्मीर के लोग भारत के साथ जुड़े हुए हैं, तो सब ने एक स्वर से कहा है, हम आने वालों की अपनी जान पर खेलकर भी सुरक्षा को पक्का करेंगे। ऐसा कश्मीरियत में कश्मीरी लोगों ने कहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन पे काफ़ी इन बातों की आक्षेप भी लगते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों को उन्होंने 1990 में वहाँ से मार भगाया था। परंतु आज कश्मीर के लोग समझ चुके हैं और वो एकजुट होकर, भले ही जुम्मे का रोज़ा हो और जुम्मे की नमाज हो, तब भी वो अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपने काले रंग का विरोध चिन्ह अपने शरीर पर लगा कर जाते हैं।
और वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने किया हम उसके सख्त खिलाफ हैं। समय बताएगा कि हम उनसे बदला अपने भाइयों के मरने का भी लेंगे। और सेना ने जो 8 आतंकियों के घर ब्लास्ट से गिरा दिए, उसमें कलारूस फारूक अहमद तैदब का घर भी है, और त्राल में आसिफ शेख का घर है, शोपिया में अहमद का घर है, और अनंतनाग में आदिल ठोकेर का घर है, कुलगाम में जाकिर अहमद गनई का घर है, पुलवामा में हारिस अहमद का घर है। और जो हमले पर सेना और सरकार का एक्शन है उसमें 5 ऐसे मुद्दे हैं जिनको संज्ञान में लिया गया है। और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खून बहाने के धमकी भरे बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का जवाब आया। उन्होंने कहा भारत ऐसी धमकियों से, और मैं तो कहता हूं ऐसे गीदड़ लोग, बिलावल भुट्टो गीदड़ है तू, तेरी गीदड़ धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और मत भूल कि तेरे नाना को इसी पाकिस्तान ने फांसी पर चढ़ा दिया था और तेरी माँ का शरीर छलनी कर दिया था बेनज़ीर भुट्टो का, और लगा वहां पर बैठकर बकवास करने के लिए। तेरी बकवास हिंदुस्तान सुनेगा नहीं, क्योंकि तू उन्हीं की औलाद है। तेरा भी हश्र ऐसा ही होने वाला है, ऐसी बात पक्की है। कश्मीर में सेना जो है वो सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगांव और शोपिया में दूसरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 8 आतंकियों के घर ब्लास्ट से गिराए जा चुके हैं। कुलगाम में आतंकी संगठनों के 2 मददगारों को भी, वैसे मददगार जो हैं उनको काफ़ी संख्या में जो है उनको हिरासत में भी लिया गया है। करीब 150 लोग जो संदिग्ध हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। और 2 मददगारों को यहाँ पर बताया गया कि उनको गिरफ्तार भी किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद हुआ है। तो हिंदुस्तान का शक जो है वो सही है। घाटी में एक्टिव 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और दबिश दी जा रही है। भारत सरकार ने सभी मीडिया हाउस को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स के मूवमेंट की कवरेज ना करें जो देश हित में है। मुझे लगता है इस पर ना तो कोई डिबेट करनी चाहिए और ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए जिससे भारत की हद तक होती हो, क्योंकि पाकिस्तान एक शरारती और एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों से चलता है, जिनकी मिलिट्री के चीफ आतंकवाद को ओढ़कर सोते हैं, आतंकवाद को खाते हैं और उनका वही धंधा रह गया है। और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ भी उन उग्रवादी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो शरीफ नाम लगने से शरीफ हो जाएंगे। उनके पहले उनके जो भाई थे वो भी पाकिस्तान से गद्दारी करके बाहर निकाले गए थे और कितना पैसा उन्होंने कमाया है। वो बहुत समृद्ध परिवार है, सत्ता करने के लिए वो पैदा हुए हैं और भारत से दुश्मनी वो एकमात्र उनका लक्ष्य रह गया है। गुजरात में शनिवार सुबह 1000 से ज़्यादा घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सूरत और अहमदाबाद में घुसपैठियों पर कार्रवाई की है और जम्मू कश्मीर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। छोटे बड़े सभी वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। पहलगाम हमले का असर घाटी के टूरिज्म पर पड़ा अवश्य है, परंतु जो परिस्थितियां हैं मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के लोग डटकर उसका मुकाबला करेंगे, छाती ठोक कर खड़े होंगे और भारत के जो प्रभुसत्ता है उस पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। ये बात निश्चित है। और जो कुछ अपडेट्स हैं वो हमने आपको दिए हैं। सरकार ने 14 लोकल आतंकवादियों की लिस्ट भी जारी की है। इसमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख,
हारिस नजीर, अमीर नज़ीर बानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद बानी और शाहिद अहमद पुट्टे, अहमद अमीर अहमद डार और अदनान शफी डार, जुबैर अहमद बानी, हारून राशिद गनी और जाकित अहमद गनी, इन सबके नाम जो हैं वो शामिल हैं आतंकी संगठनों के जो पूरे नाम है LLT, लश्कर तौबा, JEM, जैश ए मोहम्मद, HM, हिजबुल मुजाहिदीन, TRF, द रेजिडेंट फ्रंट। ये इन लोगों के नाम जारी हो गए हैं, इनकी फ़ोटो जारी कर दिए गए हैं। और जो एक और खबर है कि पाकिस्तानी दुल्हन जो यहाँ पर आई हुई हैं उनको भी वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की छूट मिलने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तानी चाहें कुछ चालबाजी करके यहाँ पर रुक जाएंगे तो हिंदुस्तान की सरकार आज फ्रंट मोड पर खड़ी है। कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले का असर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। वो तो साहब वो सोचने वाली बात ही नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति जो उग्रवादी हो, जो टेररिस्ट हो, उसके साथ संबंध रखकर करना क्या है। हमारी कोई काम नहीं रुक रहा पाकिस्तान के बिना। और पाकिस्तान अपने आप को जो तुर्रम खा बना घूम रहा है ना, उसको नेस्त नबूद करने का काम भारत की सेना करेगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने के साथ ही अटारी बागा बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया और सभी नागरिक जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आए हुए हैं उनको सख्ती से आदेश दे दिया कि सिंध से पहले दिन 13 लोग गए भी हैं और ससुराल जैसलमेर आई 2 दुल्हनों पर दुख का पहाड़ टूट गया, वो वापस जा रही हैं। उनका कहना है कि हमारे तो अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी। तो आप जनाब ये भी बात बताएं, हमारे करनाल का जो लेफ्टिनेंट बच्चा था उसकी तो शादी को मात्र 6 दिन हुए थे। मंगलवार शादी हुई और बुधवार को शादी हुई और अगले मंगलवार उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी निर्मम हत्या जिसकी भत्सना भी करें शब्द नहीं मिलेंगे हमें। और बहुत सारी जो है इस प्रकार की, उन्होंने कहा कि 13 दिन पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी, मर जाएंगे लेकिन दूर नहीं जाएंगे और मेरे पति की तबीयत ख़राब है तो उनको ले जाओ आप पाकिस्तान, साथ में अपना इलाज कराओ वहाँ पर। पाकिस्तान में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो भारत पाक के रिश्तों पर भी पड़ रहा है ये असर और पड़ना चाहिए। ये मेरा निश्चित मत है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाएं, क्योंकि जब एक व्यक्ति टेररिस्ट हो जाए, आतंकवादी हो जाए तो उसका क्या लिहाज करना, और वो लिहाज के काबिल भी नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। जैसलमेर के देवी कोट के रहने वाले सलेह मोहम्मद और मुश्ताक अली चचेरे भाई जुलाई 2023 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी ज़िले में अपनी बुआ से मिलने गए थे। वहाँ उनको करम खातून और सचुल नामक युवतियों से प्यार हो गया और परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों का निकाह 2023 अगस्त में हो गया था। निकाह के बाद दोनों दुल्हन को भारत का वीज़ा नहीं मिल सका। इस बीच दोनों दुल्हे अपनी दुल्हनों को छोड़कर सितंबर 2023 में भारत लौट आए और वीज़ा मिलने पर दुल्हनों के ससुराल आने का इंतज़ार करने लगे। और वीज़ा मिलने पर 13 अप्रैल को भारत आई दोनों दुल्हनें। करीब 1.5 साल के इंतजार के बाद दोनों को आखिरकार अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने वीज़ा जारी किया और दोनों 13 अप्रैल को जैसलमेर आई थीं और परिवार के साथ रहने लगी। 10 दिन बाद 22 अप्रैल को ही पहलगाम के आतंकी हमला हो गया और इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। आपको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है, जिनके घर के लोग चले गए हमेशा के लिए, उनको कितनी तकलीफ़ होगी। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर फेंक देना चाहिए, कोई लिहाज नहीं होना चाहिए आपका। और उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है अप्लाई कर दिया था, लेकिन सरकार का आदेश आने के बाद से पुलिस प्रशासन उनको फोर्स कर रहा है कि वे दोनों को वापस पाकिस्तान भेजे। मुझे तो लगता है उनको गिरफ्तार करके वापस भेज देना चाहिए बागा बॉर्डर से। तो मेरा मानना ये है कि सख्ती इस प्रकार की जो राजनीतिक हो
जो सामाजिक हो, वो बिल्कुल थोप देनी चाहिए उनके ऊपर। वो लोग बगैर डंडे के मानने वाले नहीं हैं, और वो लातों के भूत हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मेरी पक्की निश्चित मान्यता है। लिहाज खत्म हो चुका है और लिहाज की ज़रूरत भी नहीं है। इनकी लंबी कहानी है, बकवासबाजी कर रहे हैं, ये बहानेबाजी कर रहे हैं। तो पहले अपनी सरकार से पूछें कि उन्होंने इतना नृशंस हत्या जो की है, इतना वाहियात काम जो किया है उन्होंने, तो क्यों किया ऐसा काम, अपनी सरकार से पूछिए आप। और इसी के साथ हम इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे कि पाकिस्तान का लिहाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी ज़्यादा सख्ती से काम लिया जाएगा, पाकिस्तान डंडे का यार है, लातों का भूत है, ये बातों से मानने वाला नहीं है। जब तक इसको लातें नहीं पड़ेंगी, और पूरे विश्व से लताड़ने वाले लोग इनको भर्त्सना कर रहे हैं, इनकी आलोचना कर रहे हैं और इनको लताड़ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे, और एक आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन में हमें काफ़ी दिक्कत है, और आपको जब हम अच्छी न्यूज़ देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, देश हित की बात करते हैं, और देश की संप्रभुता के साथ हम खड़े हैं, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम अपने देश के सभी जाति वर्ग सांप्रदाय धर्म के लोगों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, वो सब हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे भारतवंशी हैं। हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना 146 करोड़ लोगों से करते हैं। 146 करोड़ लोगों में सबकी गिनती शुमार है। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।